एक सास की 5 अनोखी बहुएं। सुनीता अपने कमरे में बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वो देखती है कि उसके चेहरे पर लगाने वाली क्रीम खत्म हो गई है। ये देखकर सुनीता अपनी दूसरी बहू मधु को आवाज लगाकर बुलाती है और अपनी बहू से सुनीता गुस्से में कहती है, बहू, तुम पांचों की भूख कभी शांत होगी भी या नहीं? अरे मैं क्रीम कल ही लेकर आई थी और आज सारी खत्म हो गई। इतनी सारी क्रीम का क्या हुआ, अब बताएगी भी तू? माँ जी, कल मैं आपकी क्रीम अपने चेहरे पर लगा रही थी तो फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि एक तरफ लगा रही थी तो दूसरी तरफ फीका लग रहा था और दूसरी तरफ लगा रही हूँ तो पहली तरफ फीका पड़ रहा था। इसलिए बराबर करते करते ना मैंने पूरी क्रीम ही खत्म कर दी। लेकिन माँ जी, बहुत कम क्रीम थी सच में। हाँ, पागल तो मैं हूँ जो 5-5 भूखी बहुओं को अपनी छाती पर बैठा रखा है। अरे सब्र नाम की चीज है या वो भी खा गई तुम? पता नहीं क्या सिखाया इनके माँ बाप ने, बस नुकसान करना आता है इन सबको। माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैंने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया है और क्रीम ही तो खत्म हुई है। आप दोबारा ले आना। अपनी बहू को छोटी सी चीज के लिए इतना कौन सुनाता है? हाँ, अभी तो घर की चाबी मेरे हाथों में है ना, तभी तो तुम पांचों को पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है और ना ही समझ। जब खुद के सर पर जिम्मेदारी आएगी ना, तब देखती हूँ मैं कि तुम्हारी भूख कैसे शांत नहीं होती। सुनीता अपनी पांचों बहुओं से बहुत परेशान थी क्योंकि जब से उसकी पांचों बहुएं घर में आई थी तब से ही घर में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी रहती थी। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू आरती और छोटी बहू प्रीति दोनों एक साथ टीवी देख रही होती हैं। तभी प्रीति कहती है, दीदी, कुछ खाने को मन कर रहा है। कुछ खाने के लिए है क्या किचन में? मैंने कल ही माँ जी को नमकीन और बिस्कुट का पैकेट लाते हुए देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि माँ जी ने वो सब कहाँ रखा है। मुझे पता होता तो मैं कब का खत्म कर चुकी होती ना। माँ जी ने तो हम सबसे ही नमकीन बिस्किट छुपा कर रख दिया होगा। पता नहीं क्यों माँ जी को हम पांचों उनकी भूखी बहुएं लगती हैं। अब बताओ, हम अपने मन से कुछ करे भी ना क्या? वो सब छोड़ प्रीति, माँ जी तो घर में है ही नहीं। हम नमकीन और बिस्किट ढूंढते हैं, मिल जाएगा तो खा लेंगे और माँ जी पूछेंगी तो बोल देंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि माँ जी कुछ लाई भी हैं। हाँ, ये सही रहेगा। चलो जल्दी से। दोनों बहुएं नमकीन बिस्किट ढूंढने लगती हैं और जैसे ही उन्हें नमकीन बिस्किट मिलता है तो दोनों पैकेट खत्म कर देती हैं और अपनी सास को ये बात तक पता नहीं चलने देती। अब सुनीता भी बेचारी क्या करे, पता चले तो भी कितना ही सुनाए अपनी पांचों बहुओं को। सास भी बेचारी क्या ही करती। ऐसे ही कई दिन निकल गए थे। कुछ दिनों बाद सुनीता पांचों बहुओं को, पहली बहू आरती, दूसरी बहू मधु, तीसरी बहू आकांक्षा, चौथी बहू प्रीति और पांचवी बहू पलक को समझाते हुए कहती है, बहुओं, आज शाम को हमें पड़ोसन के घर पार्टी में जाना है, याद है ना सबको? माँ जी, हमें तो याद ही था। क्यों आप ऐसे बोल रही हैं? क्या आप भूल गई थी? मैं भूली नहीं हूँ, तुम पांचों को ये समझा रही हूँ कि वहाँ जाकर कुछ ऐसा वैसा मत करना तुम। ऐसा वैसा क्या माँ जी? हम तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करते हैं। हम पांचों तो कितने भोले हैं। हाँ, तुम पांचों से ज्यादा भोली बहुएं तो किसी की भी नहीं है पूरे मोहल्ले में। बस किस्मत तो मेरी ही फूटनी थी, तभी तो मेरी किस्मत में तुम पांचों हो। माँ जी, आपने हमें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है एक साथ? नहीं, मैंने इसलिए तुम पांचों को यहाँ बुलाया है कि तुम पांचों की भूख यहाँ तो शांत होती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पांचों पड़ोसन के घर में जाकर मेरी नाक कटवा दो। माँ जी, मैं तो यहीं से तैयार होकर जाऊंगी तो वहाँ किसी का सामान क्यों मांगूंगी? और माँ जी, अगर वहाँ कुछ भी गंदगी दिखी तब मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा। मैंने एक नई झाड़ू भी ले ली है, वही गंदगी साफ करने बैठ जाऊंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है ना? और मैं तो बस, तुम पांचों जैसे घर से जाओगी वैसे ही पड़ोसन के घर से वापस आओगी। सुनीता इतना बोलकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी पांचों बहू तैयार होकर आती हैं और पड़ोसन सरला के घर चली जाती है। वहाँ जाते ही आरती और प्रीति खाने पर टूट पड़ती हैं, जिसे देखकर सरला सुनीता से हंसते हुए बोलती है, अरे सरला, तू क्या अपनी बहुओं को कुछ खाने को नहीं देती है? देख तो, खाने पे ऐसे टूट पड़ी हैं जैसे कितने सालों बाद खाना मिला हो इन्हें। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही खा रही हैं। सरला को अपनी बहू आरती और प्रीति पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों को सरला समझाने ही लगती है कि तभी फैला कूड़ा देखकर पलक झाड़ू लगाने लगती है और एक तरफ आकांक्षा डांस करने लगती है।
सुनीता का तो पूरे मोहल्ले के आगे तमाशा ही बन गया था। सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और अपने घर आने के बाद सुनीता खुद से बात करते हुए कहती है, इन 5 भूखी बहुओं ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। किसी की डांस करने की भूख शांत नहीं होती तो किसी की सफाई करने की, एक की तो अलग ही है, मेकअप करने लगती है कहीं भी। अब मुझे कुछ करना होगा इन 5 को सुधारने के लिए। सुनीता अपनी बहुओं से परेशान हो जाती है और अगले ही दिन सुबह अपने पति मनोज के साथ बैठकर सारी बात उसे बताती है। कुछ देर बाद सुनीता अपनी 5 बहुओं को बुलाती है। तभी मनोज कहता है, बहुओं, अब तुम 5 का अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालने का मौका आ गया है। बोलो, हम तुम 5 पर विश्वास करके कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी ना किसी को? नहीं पापा जी। लेकिन पापा जी कैसे जिम्मेदारी? यही कि आरती और प्रीति को अब से हमेशा रसोई में ही रहना होगा और वहीं कुछ भी बनाए या कुछ भी खाए, कोई रोक टोक नहीं होगा किसी को भी हमारी तरफ से। पर मधु को लोगों का मेकअप करना होगा। तुझे मेकअप करना पसंद है ना बहू, इसलिए हम तुझे तेरी पसंद का ही काम सौंप रहे हैं। पलक को पूरे मोहल्ले की सफाई करनी है और कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। और आकांक्षा, अब तुम्हें सबको डांस सिखाना होगा। सच में हम यही कर रहे हैं। हाँ, अब तुम 5 को यही करना है, लेकिन अब तुम 5 को तुम्हारी पसंद का ही काम मिला है तो कोई काम चोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? पापा जी, आप काम चोरी की बात कर रहे हो? अरे इस काम में काम चोरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिना थके, बिना कोई आराम के हम 5 अपना अपना काम कर सकते हैं। मनोज और सुनीता 5 को उनका काम सौंप देते हैं और 5 बहुएं बताए हुए काम पर लग जाती है। 5 बहुएं पहले तो खूब मन से काम करने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहे थे उन दोनों का अपने अपने पसंदीदा काम से दिलचस्पी हटती जा रही थी और ये सब उनके सास ससुर भी देख रहे थे। कुछ दिनों बाद मनोज और सुनीता फिर से अपनी 5 बहुओं को एक साथ बुलाते हैं और सुनीता कहती है, बहुओं, मेरी बहन की बेटी की शादी है 4 दिन में, तो हम सब आज ही वहाँ जा रहे हैं। तुम 5 अपना अपना सामान पैक कर लो। माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने हाल फिलहाल के दिनों में इतना ज्यादा खा लिया है कि मैं अब खाने के पास भी गई तो मुझे उल्टी हो जाएगी। प्लीज माँ जी, मैं नहीं जा सकती। मैं भी नहीं माँ जी, आरती दीदी की तरह मेरी भी हालत है। माँ जी, मेरा भी भूत उतर गया है अब डांस का। मुझे तो मेकअप से ही नफरत हो गई है अब। और मैंने इतनी सफाई कर दी है कि अब मैं खुद की सफाई करने लायक नहीं बची हूँ। हाँ बहुओं, मैं तो सोच रही थी कि मेरी बहन की बेटी की शादी में तो तुम 5 ही छा जाओगी। कोई डांस करेगी, कोई सबका मेकअप, तो 2 खाने का काम संभाल लेंगी, 1 साफ सफाई संभाल लेंगी। लेकिन अब तुम 5 ये बोल रही हो कि तुम 5 की भूख शांत हो गई है। कोई बात नहीं, शादी में जाओगी तुम 5 तो वहाँ का माहौल देखकर तुम 5 की भूख वापस से जग जाएगी। नहीं, अब नहीं होगा। देखा सुनीता, मैं यही बात तुम्हें समझा रहा था कि तुम बहुओं को डांटोगी तो ये नहीं सुधरने वाली, लेकिन जब इन्हें छोड़ दोगी तो इनकी भूख अपने आप शांत हो जाएगी। सुनीता की 5 बहुओं की आखिरकार भूख शांत हो ही जाती है, जिसके बाद सुनीता भी चैन की सांस लेती है।